श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमेरे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं भावानुसारेण सदा नराणं। भगवती कलिमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव भूत भावन शिव अकारण करुणा वरुणालय लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति करुणानिधि दयानिधि ज्योति स्वरूप सुख स्वरूप आह्लाद स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा सिद्धनाथ भगवान के पावन सानिध्य में उनके श्री चरणों में हम सभी लोग नित्य ही सत्य वार्ता सत्य संग सत्य परमात्मा का साक्षात स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी प्रथम श्लोक ही है महात्म्य के बाद जहाँ से हम लोग श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। महर्षि व्यास जब परमात्मा का परब्रह्म का ईश्वर का भगवान का परिचय कराते हैं तो प्रथम श्लोक उगा रहे हैं कि जो सत्य है शाश्वत है सच्चिदानंद स्वरूपाय सत्य चित्त और आनंद सत्य घन चित्त घन आनंद घन जो भगवान है वो सत्य ही तो है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत्य घन चित्त घन आनंद घन जो परमात्मा का प्रथम जो परिचय बताते हुए महर्षि व्यास उनके स्वरूप का तो सत्य स्वरूप कहते हैं आनंद स्वरूप कहते हैं आत्म स्वरूप कहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय
वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। जब उनका परिचय बताया तो सत्य स्वरूप, आत्मस्वरूप, हम लोगों भी जो हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुख सुख को अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मा है, जब तो हम कर पा रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो भी सुख की राशि है और हम आप भी सुख की राशि हैं। हम भी आत्मा है तभी कुछ अनुभव कर पाते हैं, और वो आत्मा का भंडार है, वो परमात्मा है, हम आप आत्मा हैं, हम उसका अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की राशि माने ढेर, जहाँ पे विपन्नता, हीनता, रिक्तता, मूर्ता, अल्पज्ञता, न्यूनता, अभाव और दारिद्र्य किंचित मात्र भी स्पर्श न करता हो, इनकी अनुभूति ही जहाँ न हो, उसको सुख की राशि कहते हैं। सुखमत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियम्। सुख तो अनुभूति का विषय है। कदाचित पदार्थों में भी हम सुखानुभूति करते हैं, फ्रिज में, टीवी में, वॉशिंग मशीन में, मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, पुत्रों में, पौत्रियों में, भगने में, बंधुओं में, बांधवों में, पत्नी में, पति में, स्वजनों में, परिजनों में, इष्ट मित्रों में, सगे संबंधियों में, पुरजन और परिजनों में कदाचित हम सुखानुभूति करते हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दूसरे किसी सुख की बात होती है, जहाँ पे कभी न्यूनता न हो, जहाँ पे कभी अभाव न हो, जो कभी कम न पड़े, ऐसे परम सुख की बात होती है। तो सच्चिदानंद स्वरूपाय, वो सत्य का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। वहाँ विपन्नता नहीं है, वहाँ दारिद्र्य नहीं है, वहाँ विक्षोभ नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की रिक्तता, मूर्ता, न्यूनता नहीं है, समृद्धि है। परमात्मा को सबके जीवन में कुछ न कुछ अभाव रहता है। कितना बड़ा वो संगीत में, शिक्षा में, कला में, साहित्य में, धर्म में, अध्यात्म में, न्याय में, मीमांसा में, कर्मकांड में, कृषि में, दर्शन में, पत्रकारिता में, अथवा वो राजनीति में, अथवा वो धन में, समृद्धि में, सुख में, संयम में, सदाचार में, साधुता में, सज्जनता में, अथवा और किसी विशिष्ट स्थान को प्राप्त करने के बाद भी कुछ न कुछ न्यूनता रहती है। और जब वो परमात्मा को अपने हृदय में पहचान लेता है, जान लेता है, आत्मस्वरूप स्वयं हो जाता है, तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हम उसको जान लेते हैं कि वो हम ही तो हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की है। उन्होंने कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतासि स्थिता। मैं ही तो आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणियों के मन हृदय में स्थापित हो, विराजमान हूं। ममैवांसो जीवलोके, ममैवांसे जीवलोके जीवभूता सनातनः। वो सनातन जीव तो मैं ही तो उसके हृदय में विराजमान हूं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और आगे चल के उन्होंने कहा कि यथा सर्वगतम सौक्ष्म्य, उसको इन चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है, उसको अनुभूति में प्राप्त किया जा सकता है, उसको ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, उसको भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, उसको अनुराग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसलिए कभी कभी अत्यधिक विद्वता होने के बाद भी कदाचित ही उसका अनुभव जीवन में होता हो। तो मैं
श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक गा रहा था जो महर्षि व्यास ने गाया कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हेतु कारक कारण कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम हेतु प्रकृतिरुच्यते। बिना कारण के संसार में कोई कार्य नहीं होता है। प्रत्येक घटनाक्रम के पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है। तो परमात्मा इस संसार के कारण है। एको हम बहुश्यामी एको हम द्वितीयो नास्ति। पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का ही तो विग्रह है, उसका स्वरूप है। यहाँ भारत की जो सनातनी मूल्य परंपरा रही है, भारत का जो दर्शन रहा है, वो कंकड़ कंकड़ में शंकर को देखने का अनुभव करता रहा है। कंकड़ कंकड़ में शंकर, ऐसी मान्यता है हमारी। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। उन मूल्यमान्य परंपराओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, पुराणों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, वेदों के प्रति, गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति और अपने माँ और पिता के प्रति हमें विश्वास करना होगा कि अगर ये महर्षि व्यास ने कोई श्लोक गाया है, यदि कोई आचार्य और गुरुओं के द्वारा कोई श्लोक गाया गया है, तो इसमें जरूर कुछ न कुछ सत्यता है, तभी गाया गया है और लखों लखों साल से निरंतर उसकी मान्यता स्थापित है। इसका मतलब ये सत्य है। अगर हम लोग मन में सोचेंगे कि तो कहने की बातें हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नाहि ज्ञानेन सदसम पवित्रमिहि विद्यते। संसार में ज्ञान मार्ग के समान कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कि महर्षि व्यास ने अगर कोई बात कही है, उन्होंने अपने जीवन को दांव पर रख के पूरा जीवन शोध किया, अध्ययन किया ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, तो हमें उनकी कही गई, गाई गई एक एक बात को विश्वास करना होगा। अगर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरे मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो ये मुनियों, ऋषियों, महात्माओं के द्वारा लिखी गई बातों को उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने तो घोर श्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। हमें केवल विश्वास करके आगे बढ़ना है। आज माना कि वैज्ञानिक युग है, कंप्यूटर और लैपटॉप और फोन और टेलीविज़न साइंस का युग है। ये तो बहुत पहले हमारे यहाँ था, परंतु जन जन तक उसकी पहुँच नहीं थी। अभी जो पात्र लोग थे, पात्रों को ही, क्योंकि को पात्रों को फ़ोन दे दिया गया, अभी मोबाइल ही है, इसमें विभिन्न प्रकार का पूरा विश्व समाहित है। परंतु जब अपात्र कोई व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है तो दुरुपयोग शुरू कर देता है। तो पहले ऋषियों ने जो पात्र थे, उन पात्रों को ही वो ज्ञान प्रदत्त होता था, उन पात्रों को ही वो ज्ञान मिलता था। अभी अपात्रों को भी वो सब उपलब्ध हो गया है। इसलिए बहुतायत में हम उसका दुरुपयोग सुनते हैं, देखते हैं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कि कितना इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो पहले भी विज्ञान था और कहीं ज़्यादा, इसलिए उन ऋषियों को, महात्माओं को परम वैज्ञानिक कहा गया है। समो दमो तपो शौचम शांतिरार्जो मेवचा ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान विज्ञान, और दूसरे श्लोक में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त युक्तुच्यते योगी। योगी को कहा गया है, ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त जीव को योगी कहा गया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया। कोई योगी पुरुष को, किसी मुनि को परम वैज्ञानिक कहा गया है। इसलिए हम तो अभी एक कहीं तक पहुंचे हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक और दिव्य दृष्टांत आता है। महर्षि कर्दम ऋषि से विवाह माता देवहूति का होता है
10,000 साल यज्ञ करते रहे और एक दिन उनका हाथ उनसे स्पर्श हो गया तो उनका समाधि टूटी। आप कौन हैं हे देवी? इस भीषण और भयंकर और भयानक जंगल में आप यहां कैसे विचर रही हैं? कौन हैं आप? उस देवी ने कहा कि मेरे पूज्य पिताश्री ने आपसे पारिक ग्रहण करा के यहीं पे मुझे आपके आश्रित छोड़ दिया। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। आप मेरी पत्नी हैं, ये तो मुझसे बहुत अपराध हो गया। आप इतने वर्षों से मेरे साथ में हैं और मैंने जो एक पति का दायित्व होता है उसका निर्वहन कदाचित मैं नहीं कर पाया। तो कुछ वरदान मांग लो, कुछ महत्वाकांक्षा है, कुछ इच्छा है, कुछ अभिलाषा है आपके अंदर। भगवती माता देवहूति ने अपने दाहिने पैर के नाखून से धरती को खुरच दिया। कुछ कही नहीं, वो कुछ बोली नहीं, कुछ अभिलाषा व्यक्त नहीं की, कुछ डिमांड नहीं उनके मन में। परंतु महर्षि कर्दम समझ गए कि मेरी पत्नी के मन में सांसारिक अभिलाषा है। एक दिव्य सरोवर में स्नान किया। वो 18 साल की नवयुवती हो गई और 21 साल के युवक हो गए कर्दम तपस्या के बल पर। आज मैं तप के विषय में बोलूँगा क्योंकि आज हम सभी के श्रद्धे विश्वमान्य ख्याति प्राप्त परम आध्यात्मिक भगवती पराम्बा जगदम्बा महारानी भगवती काली के उपासक, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय और पूरे दुनिया में जिनके शिष्य ने दिग्दर्शन मार्गदर्शन किया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, विवेकानंद जी के गुरु, हम सभी के गुरु और भगवती के कृपा पात्र, उनके अमात्य, उनके सेवक, उनके किंकर, उनके चाकर, उनके दास, उनके उपासक, उनके चिंतक, उनके जापक, उनमें त्राटक करने वाले ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी का आज पुनीत पावन जयंती है। तो कैसे हम भारत में हजारों हजार योगियों ने जो अणिमा, गरिमा, महिमा, प्रकाम, प्रकीर्ति, ईश्वरित्व, विशिष्ट जो सिद्धियां और रिद्धियां जो प्राप्त की हैं, ये यूं ही नहीं है। आज भले उसका विक्षोभ होता दिखाई पड़ता है संसार में। बहुतायत में मांत्रिक नहीं है, जापक नहीं है। जो प्रयोग है मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, वो दिखाई नहीं पड़ते। जो तांत्रिक मांत्रिक हैं भी वो साधक नहीं है। साधनाएं श्रम मांगती हैं, पुरुषार्थ मांगती हैं, समर्पण मांगती हैं, विश्वास भी मांगती हैं। अभी कलयुग का प्रभाव है। हम सभी लोग क्या 10 घंटे या 24 घंटे एक आसन में, एक मुद्रा में बैठ सकते हैं? कदाचित ऐसा नहीं है। आसन सिद्धि हमें नहीं है लगभग लोगों को। तो विज्ञान तो जो एक साइंस है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है, एक भौतिकी विज्ञान है। ये विज्ञान तो बहुत डेवलप है, परंतु जो आध्यात्मिक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम लोग एक स्थान में बैठ के भू भुवा स्वा तपा महा जना सत्यम पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल धरातल पाताल में दिग्दर्शन कर सकते थे, जा सकते थे, वो विज्ञान अभी नहीं है। इसलिए कर्दम ऋषि के पास मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पूर्व में सभी ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, ऋषियों को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को विज्ञान था। लोग एक लोक से दूसरे लोक चले जाया करते थे। जो भी अभिलाषाएं उनको तुरंत पूर्ति हो जाया करती थी। तो उस परम विज्ञान की मैं बात कर रहा था। कोई योगी पुरुष जो विज्ञान को आत्मसात किए हुए है। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए 9 खंड का विमान बनाया। श्रीमद् भागवत जी में व्यापक तरीके से इसका वर्णन है। 9 खंड का विमान अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने बनाया। और उसकी विशेषताएं क्या थीं? आज का कोई भी विमान, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का हो, वो चाइना प्रेसिडेंट का हो, रसियन का हो, यूरोप का हो, और भारत में भी अभी प्रधानमंत्री जी के लिए एक विमान विशेष आया है। लगभग 2-3 हज़ार करोड़ लागत के विमान आ रहे हैं, परंतु धरती के अलावा अभी आसमान में, अंतरिक्ष में लैंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी पाताल में प्रवेश नहीं पा रहे हैं। अभी समुद्र में वो नहीं उतर पा रहे हैं। परंतु वो कर्दम ऋषि जी महाराज द्वारा निर्मित विमान जो संकल्प की शक्ति से निर्मित था, जो भावनाओं की शक्ति से निर्मित था, जो अपने तप के प्रभाव की शक्ति से निर्मित था, वो 9 खंड का पुनीत और पवित्र विमान जो भुआ स्वा तपा महा जना और सत्यलोक में किसी भी समय जा सकता था। और पृथ्वी में फिर इसके बाद फिर अतल, फिर वितल, सुतल, तलातल, धरातल और पाताल में भी उतर सकता था।
एक और विशेषता थी उस विमान की कि प्रत्येक खंड में, माने प्रत्येक कक्षों में 900 दासियां, अमात्याएं, किंकरियां उनकी सेवा में रहती थी। उनकी पत्नी की सेवा में 900 किंकरियों को रखा गया था कि मेरी पत्नी के लिए जो भी वस्तु अभिलाषित हो वो तुरंत उनको प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा हो तो इतनी अमात्याएं एक खंड में रखी गई थी। 9 खंड का विमान था और एक एक खंड की विशेषता यह थी, उसमें हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु, 2-2 महीने के 12 जो महीने होते हैं वो एक ऋतु 2 महीने का होता है। हेमंत 2 महीने का, बसंत 2 महीने का, शिशिर 2 महीने का, ग्रीष्म ऋतु 2 महीने की, वर्षा ऋतु 2 महीने की और शरद ऋतु 2 महीने की। इसका मतलब ये हुआ कि भगवती देवहूति को जहाँ भी लगे कि मुझे बसंत में फूलों के बीच में बागान, यहाँ पे चंपा, चमेली, जूही, गुलकंद, सदा सुहागन, रात रानी, कमल, बेला, चांदनी और गुलाब और सरसों के फूल जहाँ बहुतायत में खिले हैं, जब और लताएं निर्जुर करके एक दूसरे से मिल रही हैं, जहाँ मंद मंद बयार बह रही है, ऐसे बाग में बैठ के अगर मुझे कुछ ध्यान करना, उपासना करनी, साधना करनी या बैठना है एकांत में, तो ऐसा वातावरण बना के वो दे दे। अगर मन है कि मुझे स्नान करना, भीगना है वर्षा की ऋतु में, तो वर्षा की ऋतु है। अगर उन्हें मन है कि नहीं हल्की सी शरद वातावरण का आगमन हुआ हो तो शरद ऋतु है। बहुत ज़्यादा अगर लकड़ी जला के हवन करना, बैठना है या ओढ़ के कुछ देर आराम करना है बैठ के, भीषण सर्दी का शीत युक्त वातावरण का अनुभव करना है तो शिशिर, जिस समय शिशिर आदमी करता है, जलाता रहता है। स्नान करने के बाद आपने कदाचित बुजुर्गों को देखा होगा कि कैसे बेचारे वो शिशिर करते रहते हैं। शिशिर ऋतु तो हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ये सभी ऋतु हर खंड में विद्यमान थे। ये सब वातावरण, ये जो वातानुकूलित व्यस्तम हम लोग आजकल देखते हैं घरों में भी और ट्रेनों में भी, अब तो फ्लाइट में भी व्यवस्था होगी, सभी जगह वातानुकूलित वातावरण मिलता है, परंतु 2 प्रकार का केवल। अगर सर्दी का महीना है तो थोड़ा हीटर लगा दिया वो गर्म हो गया, और गर्मी का महीना है तो वहाँ का वातावरण ठंडा हो गया। परंतु अगर हमको फूल पतवारी देखनी है तो संभव नहीं है। ये पूर्व में विज्ञान में था, अब वो विज्ञान आम जन तक नहीं संभव हो पाया, क्योंकि उसमें कुछ साधना और कुछ उपासना, कुछ समर्पण, कुछ संकल्प, कुछ तप और कुछ जप की आवश्यकता थी। तो जो लोग कर पाते थे उन्होंने प्राप्त किया। तो हमारा भी लक्ष्य ये है भविष्य में कि हम सभी लोग पुनः से, हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर भी एक और छोटा सा मेरा आप लोगों के साथ में एक प्रयास हम सभी लोग करेंगे कि उस परम आध्यात्मिक विज्ञान को पुनर्स्थापित किया जाए, जहाँ पे बच्चे, और एक ऐसा विद्यालय हो जहाँ पे बच्चे भोर में 4 बजे से अपने आसन में बैठ जाएं और 9 बजे तक बैठे रहें। 9 बजे के बाद कुछ सूक्ष्माहार, गाय का दूध और कुछ फल, इसके बाद फिर स्वाध्याय और पाठ में। तो किसी को मारण, माने जब हम मारण की बात करते हैं, हम मोहन की बात करते हैं, हम उच्चाटन की बात करते हैं, स्तंभन की बात करते हैं, तो इसका शत्रु पे उच्चाटन नहीं है, किसी जीव पे इसका मारण प्रयोग नहीं है। माने दंभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, हम मारण का प्रयोग यहाँ भी तो कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा अर्जुन को, उठा लो गांडीव और किसको मारो। एवं बुद्धि परम बुद्धत्वा सस्तभ्यात्मा नमात्मना जही शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदम। अरे यही शत्रु हैं, इन्हें ही मारना है। अरे अर्जुन उठा ले गांडीव और इनके ऊपर आक्रमण कर दे। किसमें? काम में। काम, क्योंकि जब अर्जुन ने पूछा, विषय बढ़ता जा रहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषा अनछन्न पिबाष्णेय बलादिवनियोजिता। अरे प्रभु, कौन है ऐसा वो जीव जो काम के प्रभाव से और क्रोध के प्रभाव से और लोभ के प्रभाव से संसार में दुराचरण करता है या अपने मन से ही करता है? कौन है जो इससे बलात् ऐसे पापाचरण, दुराचरण, असभ्याचरण कराता है? कौन है वो? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषा,
अनिच्छन्न पिवाष्णेय बलादिव नियोजिता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, एक दैत्य है, मैंने उसका नाम सुना है, मैं तुझे भी बताता हूं कि काम एक, क्रोध एक, रजोगुण समुद्भवा। एक काम नाम का बहुत भीषण दैत्य है और क्रोध उसका पुत्र है, मगर इन तीनों का दोनों का जो बाप है ना, उसका नाम है रजोगुण। काम का भी जो पिता है, उसका उत्सर्जक है, विधाता है, जन्मदाता है, वो है रजोगुण। और क्रोध का बाप है काम, और काम का भी बाप जो है वो है रजोगुण। काम एक, क्रोध एक, रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापाप्मा विद्धये नाम ही वैरिणाम। ये वैरी हैं, ये शत्रु हैं, इनको मार दो। और ये हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? फिर कहाँ हैं? कहीं बाहर खड़े हैं क्या? अगर बाहर हो तो हम उनसे मल्ल युद्ध करके उनको पराजित कर दें। परंतु धूमेनावृते वाहिर, जैसे उस पवित्र पुनीत अग्नि को धुआं ढक लेता है, उसी प्रकार जैसे दर्पण को धूल ढक लेती है, जैसे ज्ञान को अज्ञान ढक लेता है, धूमेनावृते वाहिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भ इस्तथा तेने दमाव्रतम। जैसे उस पुनीत पावन गर्भ को जारा ढक लेता है, उसी प्रकार से सनातन ज्ञान को अज्ञान ढक लेता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनौ नित्य वैरिणाम। नित्य वैरी है वो ज्ञान का। कौन? अज्ञान। आवृतम, जैसे मैंने अपने तन को इस वस्त्र से ढक लिया है तो तन दिखाई नहीं पड़ता, वस्त्र दिखाई पड़ता है। कसाय वस्त्र, भगवा वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र, ये वस्त्र बाहर दिखाई पड़ते हैं, परंतु अंदर हम दुर्जन हैं कि सज्जन हैं, श्वेत हैं कि हम स्याह हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनौ नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय। अरे कौन्तेय अर्जुन, ये काम का ही पुत्र है और इसलिए तुम उठा लो गांडीव, छेदन कर दो इनका। नारूपमस्येहि तथोपलभते नान्तो न चादिर्न चासं प्रतिष्ठ आसत्वमेनं सुविरूढमूला मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। उठाओ गांडीव और छेदन कर दो इनका। तो जब हम काम की बात करते हैं, हम तप की, जप की, मारण की, मोहन की, स्तंभन की, उच्चाटन की, वशीकरण की बात करते हैं, तो हम किसी जीव के ऊपर इसका प्रयोग करने के लिए बिल्कुल नहीं कहते। हम किसी शत्रु को मारने की बात नहीं करते, हम बाह्य जगत में इसके प्रयोग की बात नहीं करते, हम आंतरिक इसके प्रयोग की बात करते हैं। और दूसरा, आपको विश्वास भी हो जाए क्या ये इस भीषण कलयुग में सत्य है, तो हम लोग उस मंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, पठन पूजन के माध्यम से हम ये पुनः उसको स्थापित करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आज अविश्वास होता है कि कदाचित ऐसा नहीं है, तो हम लोग प्रयास करेंगे भविष्य में कि एक बड़ा सा एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञानशाला, शोधशाला, मंत्र विज्ञानशाला बना करके तो एक एक मंत्रों में, वो चाहे साबर के मंत्र हों, चाहे वैदिक मंत्र हों, चाहे कर्मकांड के मंत्र हों, चाहे वो भक्ति मार्ग के मंत्र हों, उन सब में हम लोग थोड़ा प्रयोग करेंगे ताकि उसकी पुनर्स्थापना हो सके। विज्ञान तो बहुत आगे है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान कहीं दब सा गया है, उसको पुनरुद्घाटित करने की आवश्यकता है, पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। तो हम प्रयास करके सामूहिक रूप से इसको करेंगे। मूल सत्संग था कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय। 3 प्रकार के ताप जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, देख लेंगे, अनुभूत कर लेंगे, तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज
अयोध्या के राजा तो हैं ही राजा हम लोगों के, परंतु उनका एक सूक्ष्म तत्व हमारे अंदर विद्यमान है। एक अयोध्या जी में, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको भी अयोध्या कहा गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल रूपी भवन में अमंगल का हरण करने वाले हृदय रूपी आंगन में चित्त रूपी राम नित्य विहार किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ माने पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, यही इसमें रथ में घोड़े हैं जो आपको बहुत आगे भगा के कहीं 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 ले जा रहे हैं। कहीं भी एक मिनट रुकते नहीं हैं, कभी खाई में ले आते हैं, कभी ऊपर ले चलते हैं, कहीं कहीं गिराने का प्रयास करते हैं। तो दशरथ माने ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से, योग के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से इनको अगर हमने भरज लिया, नियंत्रण में ले लिया, तो फिर उस अजिर विहारी माने हृदय रूपी आंगन में जो चित्त रूपी राम विहार करता है, आनंद लेता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है, उसका दर्शन हो जाएगा। हनुमान चालीसा में और इंगित बाबा तुलसी ने किया कि राम दुआरे तुम रखवारे, राम के द्वारे के तुम रखवारे हो। कौन से राम के द्वारे के? अयोध्या वाले के, द्वारिका कृष्ण जी के, या वहाँ कैलाश बाबा शंकर के, या अवंतिकापुरी, द्वारिकापुरी, गया कांचीपुरी। राम का द्वार कौन से राम के द्वारे की बात तो श्री अयोध्या जी की तो है ही, परंतु इस द्वारे की भी बात है। हनुमान जी महाराज प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान जो पंच हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हैं, और वायु भी पवन पुत्र है, श्वास भी ये वायु ही तो है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन प्रसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा के भीतर प्रवेश नहीं पाया जा सकता है। हनुमान जी की आज्ञा मतलब कि ध्यान के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से अपाने जूहति प्राणम, प्राणम पाने तथा परई, प्राणापान गति रुग्धा प्राणायाम परायणा, अपरे नेताहारा प्राणान प्राणे खुजुहति, सर्व पेते यज्ञ विदौ यज्ञक्षय पितकल्मषः। उस परमात्मा का दर्शन हनुमान जी के माध्यम से संभव है। प्राणों के सानिध्य में, उनके शरण में जाके हनुमान जी महाराज की सेवा करके, माने प्राणों की सेवा करके, माने श्वास के माध्यम से आप सो जाते हैं, सो जाइए। आपके अंदर प्रमाद है, बने रहिए, परंतु हनुमान जी प्रमादी नहीं है। हनुमान जी विश्राम नहीं करते, आराम नहीं करते, गदा लेके भीतर बाहर श्वास जाती है। आप घोर सो जाओ, आप किसी काम में लगे रहो, परंतु हनुमान जी का अपना काम है कि राम के द्वारा मन हृदय की रक्षा करते हैं। श्वासें भीतर बाहर हुआ करती हैं। हनुमान जी बिना रुके, बिना थके, और जब हनुमान जी आराम करते हैं तो देह भी आराम करने लगती है। देह को जला दिया जाता है, देह को बहा दिया जाता है, देह को गाड़ दिया जाता है। देह किसी काम की नहीं रहती जब हनुमान जी इस काया से बाहर निकल जाते हैं। तो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन प्रसारे। जब हम उस राम का दर्शन कर लेंगे जो राजा है, तो जब हम उसका दर्शन कर लेंगे, हृदय में उसको प्राप्त कर लेंगे, हृदय में उसकी स्थापना कर लेंगे, तो क्या होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। फिर क्या होगा कि दैहिक दैविक और भौतिक ताप आपको तपित नहीं करेंगे, आपको झुलसाएंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे, और आनंद हो जाएगा क्योंकि इनका प्रभाव वहाँ नहीं है। जैसे अब यहाँ कक्ष में बल्ब जलता है, प्रकाश होता है, तो अंधियारे की औकात है कि प्रवेश कर जाएं। सूर्य के सामने अंधियारे का कोई महत्व तो नहीं है। प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है। जहाँ राम है, जहाँ वो चित्त स्वरूप कृष्ण है, जहाँ वो शिव है,
वहाँ पे कभी अज्ञान, कभी दारिद्र्य, कभी न्यूनता, हीनता, मलिनता, रिक्तता, मूढ़ता, अल्पज्ञता नहीं ठहर सकती है। तो राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। अंत में श्लोक है कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति का हेतु है और तापत्रये विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करता है, दैहिक दैविक और भौतिक। और नाम क्या है? इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, तो आखिर उनका नाम क्या है? तो महर्षि व्यास स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण उनका नाम है। और तो ऐसे पुनीत पावन नाम कृष्ण को हम लोग अहरनिश उठते बैठते सोते फिरते चलते जगते खाते पीते कमाते धमाते गाड़ी घोड़ा चलाते जहाँ भी हमको समय लग जाए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृष्ण जी महाराज का आज जयंती है। उनका पुण्य नाम ही इतना पवित्र है, पुनीत है कि लेने मात्र से जीभा और हृदय दोनों पवित्र हो जाते हैं। मैं सत उनको प्रणाम करता हूँ। पूरे देश और दुनिया भर के भक्तों को, साधकों को, उपासकों को, चिंतकों को आज बहुत मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ। और उनके शिष्य में पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी की पूरी धरा को अपने ज्ञान से दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, पद प्रदर्शन किया है। ऐसे उनके शिष्य विवेकानंद जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से समय भी सत्संग का पूर्ण होने वाला है, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। और मैंने परसों कहा था सत्संग में कि नाम की महिमा हम लोग आपसे सत्संग वार्ता में प्रस्तुत करेंगे, परंतु आज भी दूसरा एक विषय कोई आ गया, भाव जहाँ चले जाते हैं, क्योंकि बोलने वाला तो परमात्मा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवा। मूकम करोति वाचालम, अर्थात जो गूंगा है उसके अंदर भाव प्रकट के शब्द के रूप में जो प्रस्फुटित होता है। द्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव चा क्षरा सर्वाणि भूतानि कोटस् अक्षर उच्यते। वो परमात्मा पता नहीं किन भाव में आपको हमको बहा ले जाए, तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। एक शब्द भी मेरे कंठ से प्रस्फुटित नहीं हो सकता उसकी कृपा के बगैर। तो वही शब्दों का उच्चारण करता है, वही किसी बहाव में बहा ले जाता है। इसलिए जब कभी परमात्मा की कृपा होगी, मैं आपके समक्ष पवित्र नाम के प्रभाव का वर्णन करने का प्रयास करूँगा। सो आज का सत्संग सत्र यहीं पर हम समापन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो।